हेलो एवरीवन। एंड टू एंड डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट में जहां हम पाइथन, एसक्यूएल और पावर बीआई का यूज करके रियल वर्ल्ड डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के पार्ट 1 में हमने पांडास की हेल्प से डेटा क्लीनिंग की थी और 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके बाद पार्ट 2 में हमने सीखा कि पाइथन और एसक्यूएल के बीच डेटा ब्रिज कैसे बनाया जाता है और हमने एसक्यूएल एल्केमी लाइब्रेरी और क्रिएट इंजन मॉडल का यूज करके अपनी क्लीन की हुई सीएसवी फाइल को सीधे MySQL डेटाबेस में लोड किया था। देन पार्ट 3 में हमने एसक्यूएल में फर्दर डीप एनालिसिस किया था यूजिंग एडवांस एसक्यूएल क्वेरीज। नाउ आज इस प्रोजेक्ट की सबसे एक्साइटिंग और लास्ट पार्ट में हम पावर बीआई में डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। हम कनेक्ट करेंगे एसक्यूएल को पावर बीआई से। फर्स्टली लेट्स ओपन द पावर बीआई एंड देन क्लिक ऑन प्लस आइकॉन, गेट डेटा फ्रॉम अदर सोर्सेस। आपको इस तरीके का विंडो ओपन होगा एंड देन चूज MySQL डेटाबेस एंड देन क्लिक कनेक्ट। आपको इस तरीके का विंडो ओपन होगा। देन वी जस्ट नीड टू फिल द डिटेल्स लाइक सर्वर, जैसे कि सर्वर में लिखा है 127.0.0.1। सो यू विल टेक इट फ्रॉम MySQL का होस्ट नेम। उसके लिए आपको सिर्फ MySQL में होम टैब में जाना है, राइट क्लिक एंड चूज एडिट कनेक्शन ऑप्शन। वहाँ पे आपको होस्ट नेम मिल जाएगा, आपको कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट करना है सर्वर में। देन डेटाबेस मैंने लिखा है मास्टर। ये डेटाबेस क्या है? ये वही डेटाबेस का नाम है जहाँ पे हमने ऑलरेडी वर्क किया है एसक्यूएल डेटा एनालिसिस के लिए। ओके, देन क्लिक ऑन एडवांस ऑप्शन जहाँ पे आपको एसक्यूएल स्टेटमेंट बॉक्स में क्वेरी फायर करना है। क्वेरी क्या रहेगा? सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इलेक्शन सर्वे। इलेक्शन सर्वे वो वही टेबल का नाम है जहाँ पे हमने एसक्यूएल में डीप एनालिसिस किया था, जो हमारे एक्चुअल में क्लीन सीएसवी फाइल थी, राइट। देन क्लिक ओके। नाउ आप देख पाओगे कि एसक्यूएल का पावर बीआई से लाइव कनेक्शन क्रिएट हो गया है और एसक्यूएल टेबल इलेक्शन सर्वे वो पावर बीआई में लोड हो गया है। क्लिक ऑन लोड। अभी आप देख पाओगे कि पावर बीआई के रिपोर्ट व्यू में कंप्लीट फाइल आ गई है क्वेरी के फॉर्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीनेम इट एज सर्वे अंडरस्कोर डेटा। नाउ यहाँ से हम क्रिएट करेंगे डैशबोर्ड डेटा विजुअलाइजेशन। ओके, सो लेट्स क्रिएट अ डैशबोर्ड। सबसे पहले एक मेजर क्रिएट करते हैं जो हमें काउंट देगा टोटल नंबर ऑफ ओट्स। उसके लिए स्क्रीन पर टैक्स देखिए, मेजर का नाम है वेटेड ओट्स इक्वल टू सम एक्स। सम एक्स आर्गुमेंट लेता है टेबल एंड एक्सप्रेशन। आर्गुमेंट में हम देंगे टेबल का नाम एंड एक्सप्रेशन में वेट। इस तरीके से हमारा डैशबोर्ड क्रिएट हो गया है। टू काउंट टोटल वेट्स हिट एंटर। मेजर हैज बीन क्रिएटेड। यही वो डैक्स फार्मूला है जो हमारे चार्ट्स को आगे जो हम चार्ट्स बनाएंगे उनको एग्जैक्ट एक्यूरेट बनाएगा। ओके, नाउ देखते हैं स्विंग ओट्स जहाँ पे ओट नाउ इज नॉट इक्वल टू पास्ट ओट। स्विंग ओट्स कौन से है उसके लिए एक और मेजर क्रिएट करना पड़ेगा। स्क्रीन पर डैशबोर्ड देखिए, स्विंग ओट मेजर का नाम दिया है एंड यहाँ पे कैलकुलेट। कैलकुलेट आर्गुमेंट में लेता है एक्सप्रेशन एंड फिल्टर। डैश फार्मूला हम क्रिएट करेंगे कैलकुलेट वेटेड ओट्स, ये एक्सप्रेशन है, एंड फिल्टरिंग करेंगे जहाँ पे सर्वे डेटा ओट नाउ इज नॉट इक्वल टू सर्वे डेटा पास्ट ओट। ओके, हिट इंटर। मेजर हैज बीन क्रिएटेड। नाउ यहाँ से सबसे पहले देखते हैं जो मेजर हमने अभी क्रिएट किया था उनको विजुअलाइज करेंगे यूजिंग कार्ड्स। इसके लिए ऐड करेंगे कार्ड फ्रॉम बिल्ड पेन ऑप्शन। कार्ड ऐड हो जाएगा। नाउ वी हैव टू फॉर्मेट इट। क्लिक ऑन फॉर्मेट बटन, देन क्लिक ऑन मोर ऑप्शंस, क्लिक ऑन विजुअल ऑप्शंस। यू विल गेट बिलो ऑप्शंस। चूज कॉल आउट वैल्यू, फॉन्ट बोल्ड, टेक्स्ट कलर ब्लैक एंड डिस्प्ले यूनिट्स नन। ओके, आपके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। देन उसके बाद हम जाएंगे कैटेगरी लेवल में। अगर हम चूज करेंगे फॉन्ट बोल्ड एंड कलर ब्लैक। ओके, नाउ फॉर अनदर मेजर हमें एक और कार्ड ऐड करेंगे। चूज करेंगे स्विंग ओटर्स जो मेजर हमने क्रिएट किया था। एंड फॉर्मेटिंग के लिए हम फॉर्मेटिंग ब्रश का यूज करेंगे। वो जब कॉपी एंड पेस्ट कर देगा जो भी हमने फॉर्मेटिंग किया था लास्ट कार्ड में, वैसे ही सारे फीचर्स इस नए कार्ड में ऐड हो जाएंगे। इट्स लाइक कॉपी एंड पेस्ट। नाउ यहाँ से आगे
मैंने ऑलरेडी हमारे प्रोजेक्ट का डैशबोर्ड क्रिएट किया है बाय यूजिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट चार्ट्स। स्टेप बाय स्टेप में हर एक चार्ट को एंड सिनेरियोस को एक्सप्लेन करूंगा, सो आपको काफ़ी आसानी होगी कंप्लीट पावर बीआई डैशबोर्ड समझने के लिए। ओके, सो लेट्स डू इट नाउ। यहाँ से देखते हैं हु इज लीडिंग। सो इसको हमने डोनट चार्ट से विजुअलाइज किया है, जहाँ पे हम साफ देख सकते हैं कि आज की तारीख में किस पार्टी का वोट सबसे ज़्यादा है। सो इसके लिए हम ऐड करेंगे डोनट चार्ट फ्रॉम बिल्ड पेन ऑप्शंस। डोनट चार्ट ऐड हो जाएगा। वैल्यूज़ में हम लेंगे अपना बनाया हुआ वेटेड ओट्स मेजर। वैल्यूज़ में आएगा वेटेड ओट्स। लेजेंड में हम लेंगे ओट नाउ। नाउ वी हैव टू फॉर्मेट इट, सो क्लिक ऑन फॉर्मेट बटन and then click on visual option. So we'll get below option. So choose title. टाइटल जो भी आपको नाम देना है, जैसे कि मैंने दिया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोटो प्रेफरेंस बाय पार्टी। चूज फॉन्ट, बोल्ड किया है मैंने, टेक्स्ट कलर ब्लैक यूज़ किया है, अलाइनमेंट सेंटर का है। देन हमने यहाँ पे सब टाइटल ऑफ रखा है। देन अप्लाई सेटिंग्स टू ऑप्शन में जो भी कलर आपको चूज़ करने हो, लाइक सीरीज आरजेडी के लिए अलग, बीजेपी के लिए अलग। ओके, सो आप चूज़ कर सकते हो। देन लेजेंड सेक्शन में चूज़ किया है फॉन्ट बोल्ड और टेक्स्ट में कलर ब्लैक। सो ये जो चार्ट है ये हमें एक नज़र में बता देता है कि किस पार्टी का पगड़ा भारी है। और इसे और सुंदर बनाने के लिए हम डेटा लेबल्स को कैटेगरी और परसेंट ऑफ टोटल पर सेट कर देंगे। ओके, एंड फाइनली फॉर्मेटिंग में साइज एंड स्टाइल ऑप्शन में जाके, जहाँ पे आप विजुअल बॉर्डर में कलर चूज़ कर सकते हो। एंड देन राउंडेड कॉर्नर्स में आप, जैसे कि मैंने लिया है 5px, सो वो कॉर्नर्स राउंड हो जाएंगे। ओके, देखते हैं सेकंड चार्ट, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। यहाँ पे बात होगी सबसे बड़े इनसाइट की, सेटिस्फैक्शन पैराडॉक्स। ये कस्टम कॉलम चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको सीएम सेटिस्फैक्शन दिखाई देगा। सो इसके लिए हमने क्या लिया है, एक्स एक्सिस में लिया है सीएम सेटिस्फैक्शन और वाई एक्सिस में लिया है वेटेड ओट्स। और फॉर्मेटिंग के लिए फॉर्मेट ब्रश ऑप्शन का यूज़ करेंगे, जो कॉपी पेस्ट कर देगा हमारा जो प्रीवियस कार्ड था उसके सारे फीचर्स करंट कार्ड में। ओके, जस्ट इसको हम प्रॉपर टाइटल दे देंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसको प्रॉपर टाइटल दे दिया है। थर्ड देखते हैं विजुअल ट्री मैप और स्टैक बार चार्ट। तो यहाँ पे कैटेगरी में लिया है एज ग्रुप, वैल्यूज में लिया है वेटेड ओट्स। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी यंग है 18 to 25 वो किस तरफ झुक रहे हैं या फिर ओल्ड पीपल की पसंद क्या है, यह डेटा पार्टियों को अपनी कैंपेन स्ट्रेटेजी में बनाने में मदद करता है। एंड फाइनली फॉर्मेटिंग के लिए वही सेम फॉर्मेट ब्रश ऑप्शन का यूज़ करेंगे, जो कॉपी पेस्ट कर देगा हमारा जो प्रीवियस कार्ड था उसके सारे फीचर्स करंट कार्ड में। सो जस्ट यूज इट अगेन एंड फाइनली जस्ट गिव द प्रॉपर टाइटल फॉर दिस विजुअल। देन फोर्थ है रूरल वर्सेस अर्बन। तो इसके लिए मैंने यूज़ किया है मैट्रिक्स विजुअल विथ हीट मैप। कौन सी पार्टी सिर्फ शहरों की पार्टी है, अपने को ये हीट मैप से दिखाई देगा, और गांव और शहर के लोग कौन से मूड में किसको वोट करने वाले हैं, ये सारे डिफरेंसेस हमें यहाँ पे पता चलते हैं बाय यूजिंग मैट्रिक्स से। ओके, तो रोज में लिया है वोट नाउ, कॉलम्स में लिया है अर्बन रूरल और वैल्यूज में लिया है वेटेड वोट्स। एंड देन अगेन सेम फॉर फॉर्मेटिंग, सेम हम फॉर्मेट ब्रश ऑप्शन का यूज करेंगे, जस्ट कॉपी पेस्ट इट। ओके, सारे प्रीवियस चार्ट के फीचर्स करंट चार्ट में आ जाएंगे। नाउ फिफ्थ है रिबन चार्ट। रिबन चार्ट विजुअल में एक्स एक्सिस में मैंने लिया है कैटेगरी, जहाँ पे आ जाएगा जनरल, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी। ओके, और वैल्यूज में ले लिया है वेटेड ओट्स और लेजेंड में लिया है ओट नाउ। सो ये चार्ट क्या दिखा रहा है, कौन जीत रहा है, बल्कि रैंकिंग के बदलाव को भी ये ट्रैक कर रहा है। ओके, जैसे कि कैटेगरी के हिसाब से पार्टियों का वोट शेयर को रैंक कर रहा है। देन अगेन फॉर्मेटिंग सेम थिंग, यूज फॉर्मेट ब्रश ऑप्शन एंड जस्ट कॉपी पेस्ट इट। देन आगे बढ़ते हैं, यूज किया है स्टैक बार चार्ट। स्टैक बार चार्ट में क्या है, वाई एक्सिस में लिया है एजुकेशन और वैल्यूज में लिया है वेटेड ओट्स, लेजेंड में लिया है ओट नाउ। ये चार्ट डेटा दिखा रहा है एजुकेशन, जैसे बड़े और छोटे ग्रुप्स का फर्क तुरंत समझ में आ जाता है। और देन कैंपेनिंग के लिए एजुकेशन के आधार पर वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हुआ है, ये सारी इनसाइट मिलते हैं यहाँ से। नाउ फॉर फॉर्मेटिंग द सेम अगेन यूज द फॉर्मेट ब्रश ऑप्शन। ये सारे चार्ट्स यूज करने के बाद हम गेज चार्ट भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे गेज चार्ट यूज किया है, उसको सेट करने के लिए स्टेप्स सेम वही रहेंगे। हम विजुअल चूज करेंगे बिल्ड पेन ऑप्शन से, एंड वैल्यूज में हमने वेटेड ओट्स ले लिया है जो कि हमने मेजर क्रिएट किया था।
एंड टारगेट में यहाँ पे आप कोई भी फिक्स टारगेट दे सकते हो, जैसे कि 40% और शेयर। अब तो आप टारगेट वैल्यू में उसको एज अ मेजर डाल सकते हो, या फिर मैन्युअली भी गेज एक्सिस में जाकर आप टारगेट की वैल्यू मैन्युअली ऐड कर सकते हो। सेम फॉर मिनिमम एंड सेम फॉर मैक्सिमम। ओके, मिनिमम मैंने ले लिया है 0, मैक्सिमम ले लिया है मैंने 100%, एंड टारगेट भी लिखा है 40%। ओके, एंड फाइनली स्लाइसर भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्लाइसर ऐड किया है कैटेगरी वाइज डेटा विजुअलाइज करने के लिए। आप इसको ड्रॉप डाउन में भी ले सकते हो, लिस्ट में के फॉर्म में भी ले सकते हो। ओके, तो इससे क्या होता है, अगर ड्रॉप डाउन यूज़ करेंगे तो डैशबोर्ड काफ़ी क्लीन दिखता है, राइट। ओके, सो फाइनली गाइज, ये था हमारा कंप्लीट एंड टू एंड डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट। हमने एक रॉ डेटा से स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने CSV फाइल क्लीन की थी बाय यूजिंग पांडास। देन हमने पाइथन को SQL के साथ कनेक्ट किया था, एंड SQL में हमने फर्दर एनालिसिस किया था, एंड देन SQL से हमने पावर BI को कनेक्ट किया उसी सेम क्लीन CSV फाइल को, एंड देन फाइनली हम पावर BI में एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड तैयार किया है। ओके, सो गाइज, आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।